जय हिंद दोस्तों डेली की तरह आज हम लोग करंट अफेयर देखेंगे जो कि 10 जनवरी 2025 का करंट अफेयर होने वाला है, जिसमें काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को सेलेक्ट किया गया है जो कि आप किसी भी वनडे एग्ज़ाम के लिए सफिशिएंट होगा। तो गाइस आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिए, जिससे आप लोगों का स्टैटिक का पोर्शन भी क्लियर होते चले, क्योंकि मैंने लास्ट में कुछ स्टैटिक के पोर्शन वाला क्वेश्चन भी ऐड किया हुआ है। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने किस भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्था इसरो का नया अध्यक्ष नियुक्त किया, यानी कि इसरो के नए अध्यक्ष कौन है, किसे नियुक्त किया गया है। तो गाइस डॉक्टर वी नारायण नियुक्त किए गए हैं। पहले कौन थे, तो एस सोमनाथ थे। अब डॉक्टर वी नारायण को नियुक्त किया गया है। गाइस अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है गाइस कि हाल ही में किस देश ने भारतीय परमाणु संस्थानों पर लगे 26 साल पुराने प्रतिबंधों को हटाने की घोषणा की है। तो ये भारत पे लगा हुआ था, जो कि बैन लगा हुआ था, ये अमेरिका के द्वारा लगाया गया था, जो कि अब हटाने की घोषणा कर दी गई है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा गाइस। अब हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में AI बुनियादी ढांचे के विस्तार के लिए कितने अरब डॉलर का निवेश किया है। तो 3 अरब डॉलर का निवेश किया गया है AI को और अच्छा तरीके से बुनियादी ढांचा देने के लिए, जो कि माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से भारत में किया गया है। ये 3 अरब डॉलर इसमें इंक्लूड किया गया है गाइस। तो आगे अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में फार्मा कंपनी सिप्ला ने किस रोग की जांच के लिए मोबाइल एप्लीकेशन सीपीआर लॉन्च किया है, यानी कि जो सिप्ला कंपनी है उसने सीपीआर नामक एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है। तो किस रोग के लिए है, तो अस्थमा रोग के लिए है। तो गाइस आप लोगों का राइट आंसर बी हो जाएगा, अस्थमा। आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 7 जनवरी को किसने जन भागीदारी से जन कल्याण थीम वाला भारत सरकार का कैलेंडर जारी किया है। तो ये किसने किया है, तो श्री अश्वनी वैष्णव ने ये काम किया है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा गाइस, श्री अश्वनी वैष्णव। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि भारत ने किस देश के साथ मिलकर भारतीय नौसेना के लिए सोनोवाय उत्पाद की घोषणा की है। सोनोवाय उत्पाद की घोषणा किसने की है, तो ये काम अमेरिका ने किया है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा गाइस। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 6 जनवरी 2025 को किस IIT संस्था ने एशिया की सबसे बड़ी सैलो वेन बेसिन अनुसंधान सुविधा शुरू की है। तो ये किसने किया है, कौन सी ITI ने, तो IIT मद्रास ने काम किया है गाइस। IIT मद्रास आप लोगों को याद करना है, यानी कि राइट आंसर बी हो जाएगा गाइस इसका। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है बेडेड रॉयल वाटरफ्लाई की खोज करने के कारण चर्चित सिपाही जाल वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में अवस्थित है, यानी कि सिपाही जाल वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है पूछ रहा है। तो त्रिपुरा राज्य में स्थित है गाइस। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा गाइस। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि विश्व भर में हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए किस तारीख को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है गाइस। तो विश्व हिंदी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, तो देखिए 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है गाइस। तो आप लोगों का राइट आंसर बी हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि हाल ही में आशीष नैथनी को किस उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। तो उत्तराखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश इन्हें नियुक्त किया गया है, आशीष नैथानी को। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा गाइस। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस राज्य ने छात्रों के शैक्षणिक प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए गुणोत्सव 2025 की शुरुआत की है। तो असम सरकार ने इसका काम किया है, असम राज्य की सरकार ने। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा गाइस। तो आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने सड़क दुर्घटना पीड़ितों को कितनी राशि तक कैशलेस इलाज करने की घोषणा की है। तो 1.5 लाख तक की कैशलेस राशि
के इलाज करने की घोषणा की है गाइज। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा गाइज। अब आगे देखिए, कह रहा है कि जॉन महामा ने जनवरी 2025 में तीसरी बार किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया है। तो ये घाना के राष्ट्रपति हैं जिन्होंने तीसरी बार वहाँ पे शपथ लिया है गाइज। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। अब आगे देखते हैं हम लोग। आगे कह रहा है कि हर घर गंगा जल योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया एक महत्वपूर्ण योजना है। तो बिहार राज्य सरकार की ये योजना थी। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा गाइज। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही माइक्रोसॉफ्ट ने 2026 तक कितने भारतीयों को AI कौशल प्रदान करने की घोषणा की है। तो 5 मिलियन तक के भारतीयों को AI ये कौशल प्रदान करने की घोषणा की है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा गाइज। चलिए अब आगे देखते हैं। स्टैटिक GK MCQ के क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो गाइज वीडियो आप लोग अच्छा लग रहा हो तो लाइक करते चलिए साथ साथ में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस देखिए भारतीय संविधान ने अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है। यानी कि अनुच्छेद 56 का संबंध किससे है। तो राज्यों में राष्ट्रपति शासन से इसका संबंध है। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा गाइज। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से सही युग्म कौन सा है। यानी कि कौन सी पंचवर्षीय योजना किसके समय चालू की गई थी। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, क्योंकि 5वीं पंचवर्षीय योजना जो थी वो इंदिरा गांधी के समय में इसे चालू किया गया था। इसी में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। तो गाइस इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे चलिए देखते हैं। लिखा हुआ है कि भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका मुख्य उद्देश्य खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना है गाइस। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। डंक शॉट निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। तो डंक शॉट जो कि बास्केटबॉल से संबंधित है। तो ये कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिसे आप लोगों को पता होना चाहिए। तो ये बास्केटबॉल से संबंधित है गाइस। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करता है। तो जो सेवा क्षेत्र होता है वो सबसे ज़्यादा विदेशी मुद्रा अर्जित करता है। तो इसका राइट आंसर गाइस सी हो जाएगा। तो ये थे आप लोगों के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि करंट अफेयर के साथ MCQ स्टैटिक GK के भी पोर्शन थे। तो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं इसी तरह के अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।